हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिख रहा है 4.3, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लंबी सीधी वायर है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर, उसके पास 50 एम्पियर का करंट है। तो यानी कि एक वायर है जो 50 एम्पियर का जो करंट है उसमें फ्लो कर रहा है। दिस इज द सॉल्यूशन। इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, मतलब जो वायर है उसमें करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो कर रहा है। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा नॉर्थ साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ मतलब करंट जो है वो लाइक दिस फ्लो कर रहा है। कीप द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी, बी का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। तो वायर के ईस्ट की तरफ 2.5 मीटर के डिस्टेंस पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो दिस विल बी वेस्ट, दिस विल बी ईस्ट। तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि समवेयर यहाँ पर पॉइंट पी है जो वायर से 2.5 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ओके, तो वी कैन से कि जो दूरी है आर, वो हमें 2.5 मीटर दी हुई है। तो जैसे अपन ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर जब भी आ जाए तो इसका मतलब इनफिनिटी होता है। तो मतलब मेरे पास जो वायर है वो इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। तो म्यू नॉट होता है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 होती है। नीचे 4 पाई एज इट इज आ जाएगा, 2 का 2, आई स्टैंड फॉर करंट जो 50 एम्पियर है, एंड आर इज 2.5। तो 2.5 को 25 अपॉन 10 लिख सकते हैं, 10 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये 2 पे, तो ये आपके पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 7 प्लस का 1, तो यानी कि माइनस का 6 टेस्ला, या फिर वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ चुका है 2.5 मीटर ईस्ट की तरफ। अब उन्होंने डायरेक्शन भी पूछा है, तो डायरेक्शन बताने के लिए मुझे कोई ना कोई रूल यूज करना पड़ेगा। तो उस रूल का जो नाम है वो है राइट हैंडेड स्क्रू रूल। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंगली जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो हमें कौन से दो वेक्टर की क्रॉस मल्टीप्लाई होके मिलेगी, डीएल क्रॉस आर। ये क्या चीज है, डीएल होता है लेंथ। जैसे अपनी वायर नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट जा रहा है उसमें, तो जो डीएल है वो हम लोग करंट की डायरेक्शन के अलोंग लेंगे, और आईडीएल को हम लोग करंट एलिमेंट बोल देते हैं। जो आर है वो आपका ये वाला वेक्टर है, आर वेक्टर। तो यानी कि डीएल से शुरू करते हुए हम लोग आर की तरफ चलेंगे। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा क्लॉक मतलब हमारी जो स्क्रू है वो मूव करेगी। अब जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो आप जरा सोच के देखिए कि जो अपना स्क्रू है वो कहाँ पे जाएगा, स्क्रू जो है वो ऊपर की तरफ आता है। तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है
वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है अपवर्ड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज अपवर्ड्स perpendicular to the plane of the wire। तो वायर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर लगेगी मैग्नेटिक फील्ड, और वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में आप देख सकते हो कभी भी वो आपका स्क्रू बाहर की तरफ निकल कर आता है, और अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो फिर स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4.3 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.4, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन। यहाँ पर भी एक वायर पावर लाइन की बात हम लोग कर रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल है। कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर। तो अब जो करंट की वैल्यू है वो हमें दे दी है 90 एम्पियर। तो आई जो है वो वी विल राइट 90 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो मतलब अगर वायर हम लोग ऐसे रखते हैं, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, तो जो करंट है वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, लाइक दिस। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वही मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करनी है। ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द पावर लाइन। तो जो दूरी है अब वो 1.5 मीटर दी हुई है, लेकिन वो जो डिस्टेंस है वो नॉर्थ या साउथ की तरफ नहीं है। अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ साउथ आपके वायर का विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट वेस्ट ऐसे बनेगा, लेकिन जो 1.5 मीटर है वो ना नॉर्थ की तरफ है ना साउथ की तरफ है, वो इस वायर के नीचे है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ, ये मैंने येलो कलर का एक डॉट बनाया है, तो ये डॉट वायर के ऊपर नहीं है, आपको ज्यूम करना है कि ये वायर के नीचे है। बिलो द वायर का मतलब क्या होता है कि एक वायर है उसके बिल्कुल नीचे। नॉर्थ साउथ तो लेफ्ट और राइट साइड होगा, लेकिन हमें बिलो दी वायर पूछा है। तो पहली बात तो वही है कि पावर ओवरहेड पावर लाइन है, कोई लेंथ का जिक्र नहीं है, और पावर लाइन बहुत बड़ी होती है, तो यानी कि यहाँ पर भी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला यूज होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई में 2i डिवाइडेड बाय आर। नाउ म्यू नॉट आपको पता है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 डिवाइड में 4 पाई है। करंट की वैल्यू 90 एम्पियर है और डिस्टेंस 1.5 है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो पॉइंट P है वो बिलो द वायर है, बिलो द वायर। तो हम उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे तो नहीं कर पाएंगे, तो आपको जूम करने के लिए येलो डॉट है ये वायर के बिल्कुल नीचे बना हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, इसका पॉइंट हटा के ऊपर अपन 10 लगा लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 7 प्लस का 1 तो माइनस का 6 टेस्ला। जब एक पॉइंट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड की वैसे ही यहाँ पे भी फाइंड करेंगे। कौन सा रूल यूज किया था, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल से हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यहाँ पे इमेजिनेशन का काम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो पी पॉइंट है वो बिल्कुल नीचे है वायर के। तो इसका मतलब है कि जो डीएल एलिमेंट है, आइडियल एलिमेंट, वो हमारा इस साइड हो गया, और जो पॉइंट पी है वो चला गया वायर के नीचे। ये सपोज करो ये हमारा आइडियल है, इसमें करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस,
और ये हमारा पॉइंट पी है वायर के नीचे, जो कि 1.5 मीटर की दूरी पे है। तो हमने देखा है कि हमें डीएल क्रॉस आर करना पड़ेगा अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है ये अपना लाइक दिस ऐसे रोटेट होगा। जब आप ऐसे रोटेट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर बन रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज बनने की वजह से आपको पता है जो हमारा स्क्रू है वो कहाँ पे जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन क्योंकि जो पॉइंट है वो वायर के बिल्कुल नीचे हो गया, तो इसीलिए जो आपका स्क्रू है वो ऊपर खुलने की बजाय वो हमारे लेफ्ट साइड की तरफ खुलेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्शन होने वाली है वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है टूवर्ड्स साउथ। साउथ डायरेक्शन की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर बनेगा। देखिए जो पॉइंट पी है वो लेफ्ट साइड नहीं है, वो उस वायर के नीचे है। तो इस वजह से जो प्लेन है वो आपका इस तरीके से आ जाएगा कि वो जो स्क्रू है वो खुलेगा तो परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होगा, वो साउथ डायरेक्शन में होगा। तो ये कहानी थी क्वेश्चन नंबर 4.4 की। तो आई होप कि आप लोगों को ये दो क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।